Hello student, welcome back to my channel. So today we are going to study chapter number 1. उसका हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमने करना क्या है, हम को HCF फाइंड करना है, ठीक है, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गो थ्योरम, ठीक है। चलिए इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं किसी नंबर को किसी से डिवाइड करता हूँ ना, तो जो यहाँ पर लिखा होता है नंबर वो डिविडेंट होता है, ये डिवीज़र होता है या डिवाइज़र बोल दो इसे, ये क्वेश्चन होता है और नीचे बचा और रिमाइंडर होता है। इसको लिखते कैसे, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसी को फॉलो हमें करते जाना है। अब हमने करना क्या है, तो सबसे पहले जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 201 एंड 55। तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, अब छोटे नंबर को इससे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया तो 55 3 ज़ा 165, क्योंकि 55 4 ज़ा ज़्यादा हो रहा था, 220 हो रहा था तो वो ज़्यादा हो रहा था, तो वी हैव जस्ट टेकन 55 3 ज़ा 165, तो रिमाइंडर हमारा बचा 45, ठीक है। तो हमने करा क्या, डिवीडेंट की जगह पर ये लिख दिया, डिवाइज़र ये हो गया, क्वेश्चन हमारा ये है एंड रिमाइंडर 45। अब हमने करना क्या है, अब ये जो रिमाइंडर है और यहाँ जो डिवाइज़र है, अब डिवाइज़र बन जाएगा डिविडेंट, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये बन जाएगा डिवाइज़र। और अब हमने करना क्या है कि 55 आ गया अंदर, 45 आ गया बाहर, 1 ज़ा 45, 45 1 ज़ा 45, क्योंकि 45 2 ज़ा 90 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 45 1 ज़ा 45 बचा 10 यहाँ पे रिमाइंडर। तो हमने अब इनटू क्वेश्चन के हमारा 1 और प्लस में रिमाइंडर हमारा 10। अब वही चीज़ हम फॉलो करेंगे कि हमारा जो डिविडेंट है, अब यहाँ पर अब हमारा डिविडेंट जो है ना, डिवाइज़र जो है डिविडेंट बन जाएगा। 45 इज़ इक्वल टू रिमाइंडर जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइज़र की जगह पर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसे करते हैं 45 10 4 ज़ा क्या आ जाए, 4 ज़ा 40, क्योंकि 10 5 ज़ा 50 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 10 4 ज़ा 45। अब यहाँ ये इनटू में 4 आ गया, डिविडेंट इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे, तो अब हमारा जो डिवाइज़र था पहले, अब वो डिविडेंट बन जाएगा, ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइज़र हो जाएगा। अब हम डिवाइड कर देते हैं, 10 5 2 ज़ा, तो यहाँ आ जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 2, ठीक है, डिविडेंट इज़ इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर हैज़ बिकम 0। अब ये जो हमारा जो 5 आया है, ठीक है, अब ये जो 5 है, ये 5 डिवाइज़र जो है यहाँ पर, ये हमारा HCF होगा, ठीक है, HCF, समझ आया। 5 इस तरीके से फाइंड करते हैं। अब इसके अंदर जो बाकी के जो थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है ना, ये आप लोग मतलब सेकंड पार्ट आप ट्राई करना, थर्ड में बताता हूँ क्योंकि इसके अंदर 3 हैं, ठीक है, फिर फोर्थ आप खुद ही ट्राई कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया, सेकंड और फोर्थ आप खुद करना, लेकिन थर्ड में समझा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर 3 डिजिट्स है, ठीक है। चलिए अब इसमें करना क्या है हमें कि हम सबसे पहले ये सेम ही चीज़ हमें करनी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि डिविडेंट मतलब यूक्लिड डिवीजन एल्गो थ्योरम के हिसाब से, तो डिविडेंट इज इक्वल टू डिवीज़र और डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब हमने करना क्या है इसके अंदर कि डिविडेंट, इसमें हम ये दोनों नंबर ले लेते हैं, 441 एंड 567। तो हम ये जो हमारा 567 है इसको रखेंगे अंदर, यानी हमारा डिविडेंट हो जाएगा, डिविडेंट हो जाएगा, ये 441 डिवीज़र हो जाएगा, ये डिवाइज़र बोल सकते हैं। 1 ज़ा 4 441 1 ज़ा 441, क्योंकि 2 ज़ा तो ज़्यादा हो जाएगा ना, यहाँ पे 6 2 1, ठीक है। तो यानी हमारा इस केस के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हमें क्या पता है कि सबसे बड़ा डिविडेंट आता है 5 6 7, ठीक है, और
5 6 7 आ जाएगा। अब उसके बाद इज़ इक्वल टू में डिवाइज़र जो हमारा 4 4 1 इंटू में क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब जो है हमारा ये है क्वेश्चन, सॉरी डिवाइज़र है वो बन जाएगा डिविडेंड, ठीक है, और जो रिमाइंडर वो बन जाएगा डिवाइज़र। तो हम डिवाइड कर देते हैं इसको इससे। 1 2 6 हाउ मेनी 1 2 6 3 करके देखते हैं अगर क्या आता है। 18 7 करो 3 अब एक और बार करके देखते हैं 4 पे क्या आ रहा है। 14 ज़्यादा हो गया है, यानी हम 3 पे ले लेंगे। 26 126 3 3 7 8 बचा क्या हमारे 11 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। और अच्छा 1 मतलब यहाँ पे 11 8 9 10 11 3 143, ठीक है। अच्छा ये इसको 11 में से 8 गया, बचा 3, ये 3 में 7 जा नहीं सकता था, ये 13 हो जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा। तो 13 में से 7 गया, बचा 6, यानी हमारा क्या हो जाएगा ये 63। अब हम इसको लिख लेते हैं कि 126 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर हमारा 63 है। अब हमने करना क्या है इसके अंदर कि ये करने के बाद ये जो है हमारा डिवीज़र, ये डिवाइज़र हमारा हो जाएगा डिविडेंड इज इक्वल टू रिमाइंडर बन जाएगा डिवाइज़र 126। तो 163 2 126 2 126 हो गया 0। तो 63 2 प्लस रिमाइंडर हो जाएगा 0। अब ये जो हमारा डिवाइज़र है ना, ये डिवाइज़र फिर से डिवाइज़र बनेगा एक और बार, और वो इससे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमने को करना क्या है इसके अंदर कि जो हमारा डिविडेंड है वो हो जाएगा हमारा 693 इज़ इक्वल टू डिवाइज़र हमारा 63। तो चलिए करके देखते हैं 693 डिवाइड बाय 63। अब देखना 63 1 63 बचा क्या यहाँ पे 6 61 3 63। तो यानी हमारा क्या हुआ कि 693 इज इक्वल टू 63 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यानी जो हमारा डिवाइज़र है वो हमारा SCF जो है हमारा क्या आ जाएगा 63 ही आ जाएगा। समझ आया? ये ऐसे सॉल्व होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।